हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग देखेंगे 29 दिसंबर 2020 का रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे हम लोग और देखेंगे कि उसमें किस तरह से जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आए हैं, बायो से, और किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा वेटेज दिया गया है। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में हम सभी जान रहे हैं कि जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 40 मार्क्स का सबसे ज़्यादा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी और आपने इससे ज़रा भी कुछ सीखा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने मेरी वीडियो से क्या सीखा और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं हम अपने आज के वीडियो में। आज के एनालिसिस में हम देखते हैं कि रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 29 दिसंबर को किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट रैंक है? तो हम देख लेते हैं कि एसडीआई जो है मानव विकास सूचकांक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ना कुछ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। हमेशा इसका सर्वे आते रहता है और सर्वे पे डिपेंड करता है पिछली बार भी कौन फर्स्ट में था। तो इस बार जो है नॉर्वे है और इसमें इंडिया का क्या रैंक था, तो 129वां स्थान था इंडिया का। तो इसका हमेशा अपडेटेड जो भी आता है वो हम देख लेंगे मानव विकास सूचकांक का, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट वे में पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में। इसके बाद हम देख लेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द की पहली बार चर्चा की। तो हिस्ट्री का अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन है, टॉपिक है कि स्वराज के बारे में जब भी हम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो स्वराज शब्द का जिक्र आता है। और कब पहली बार इसकी चर्चा की, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में किया गया था। ये फिर मांग कब की गई, तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। तो ये भी हाईलाइटेड एक क्वेश्चन है और हमने अगर स्वतंत्रता संग्राम ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है, डीप में नहीं गए हैं, तो भी ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स में रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो एओ ह्यूम ने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सेल के नेक्स्ट चेयरमैन कौन है? हाँ, तो सेल के नेक्स्ट चेयरमैन जो है, ये सेल जो है रत्न कंपनियों में है भारत के शामिल। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गिनी चुनी कंपनियां हैं लिस्टेड, तो कभी सेल से पूछा, कभी महारत्न पूछेगा, कभी नवरत्न पूछेगा, कभी मिनी रत्न पूछेगा, और कोई भी कंपनी उठा करके पूछ सकता है। तो जो इसके अगले चेयरमैन है वह 2021 में होंगे मिस सोमा मंडल। सोमा मंडल 1 जनवरी 2021 को पदभार संभालेंगी। इसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो कोशिका चैप्टर जब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में तो सबसे पहला लाइन ही यही है, एनसीईआरटी की बुक में भी हमने देखा है। और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। तो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड फर्स्ट लाइन वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं जापान में नए शाही युग का नाम। तो हमारा ये पड़ोसी देश है और इंडिया के बारे में जब भी हम कहीं पढ़ते हैं या हम किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पे जो कल्चर है, तो जो उसका हाईलाइटेड टॉपिक है, हमें कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट हम एशिया के आसपास के जिन देशों से हमारे निकटवर्ती संबंध हैं उनके बारे में तो जो एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक होता है वो हम जानें। जब हमारा इंडियन जीके ख़त्म हो जाता है, आपस में इंडियन जीके ही बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, लेकिन इसमें हमारे पड़ोसी देश भी शामिल होते हैं और आसपास म्यांमार से, भूटान से, नेपाल से, जापान से, इंडोनेशिया से क्वेश्चन रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बार पूछते हैं शाही युग के बारे में। तो जापान में ओकोहितो के बाद नारुहितो उनके बेटे ने जो है वह पद संभाला और यहाँ पे नए युग की शुरुआत हुई जिसका नाम है रेलवा। इसके बाद हम देखते हैं अगेन विश्व पर्यावरण दिवस। काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कभी डेट पूछा जाता है, कभी थीम पूछा जाता है। अभी 2018 की थीम पूछी गई, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ये इस तरह के जो दिवस हैं कुछ हाईलाइटेड दिवस हैं। साल भर के कम से कम 25 से 30 दिवस ऐसे होंगे जिसमें बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीटेड 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। अगर हम देखें 25-30 दिवस भी अगर हम पढ़ते हैं और उसके 4-5 फैक्ट पढ़ते हैं तो 100-150 क्वेश्चन
क्वेश्चन हो जाता है और बार बार उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर बार कुछ ना कुछ थीम चेंज होता है या उसके बारे में कुछ चेंज होता है, बाकी डेट तो फिक्स रहता है। तो हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरह का हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और दिवस के बारे में मिसलेनियस का ये एक टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगेन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसका तो आंसर होगा कंचनजंगा, लेकिन सिर्फ भारत की बात अगर करेंगे तो वो केटू गॉडविन ऑस्टिन होगा। पूरी तरह से भारत में स्थित अगर कहेंगे तो नंदा देवी होगा। और कंचनजंगा की बात करें तो ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, तो इसलिए पूरी तरह से भारत में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वह कंचनजंगा होगा। ऑप्शन में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए तीनों ऑप्शन देंगे, केटू गॉडविन ऑस्टिन भी देगा, कंचनजंगा भी देगा, नंदा देवी भी देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो है इसी जगह स्टूडेंट गलत करते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और सही आंसर टिक करना है। इसके बाद हम देखेंगे तेलंगाना के राज्यपाल मुख्यमंत्री हमेशा करंट टॉपिक के लिए एकदम हॉट टॉपिक रहता है, तो हमें करंट अफेयर्स में इसे पढ़ के जाना ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं चूने के पानी का सूत्र। कुछ 10-15 सूत्र हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चूने के पानी का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या फिर आपका जिप्सम का सूत्र है। तो इस तरह से काफ़ी सारे शुष्क बर्फ का सूत्र है। तो इस तरह से कुछ गिने चुने सूत्र हैं जो एग्जाम में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगेन ये टफ टॉपिक है नहीं। जब हम पढ़ते हैं मिसलेनियस साइंस का तो उसमें ये सारा आ जाता है। जैसे पीएच के बारे में भी, तो ये कुछ ही क्वेश्चन इसमें लिमिटेड हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया गया। तो यूनेस्को द्वारा जितनी भी भारत में हेरिटेज साइट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमें प्रिपरेशन के दरमियान जो है पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली कई बार इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगा था, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था। पहले बहुत तरह के टैक्सेस लगते थे, फिर सबको मिला के जीएसटी कर दिया गया। एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स इसका आंसर होगा। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड रहा था, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। अगेन पित्तरस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। लीवर से स्रावित होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है इसका। तो पित्तरस वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। बायो से रिपीटेड अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। रूर क्षेत्र कहाँ है। तो रूर क्षेत्र जर्मनी में है और भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी एक क्षेत्र फेमस है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। एक्चुअल में रूर प्रदेश जो है वह जर्मनी में है। ऑप्शन जर्मनी रहेगा तो ऑप्शन जर्मनी ही मारेंगे हम। फुटलूज इंडस्ट्री प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो इसमें डायमंड, कंप्यूटर चिप, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअल में ये जो कंपनी होती है इंडस्ट्री या पॉल्यूशन फ्री होती है लगभग, तो फुटलूज इंडस्ट्री प्रोडक्ट इनको कहते हैं हम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अगेन बहुत ज़्यादा फेमस है, न्यूज़ में रहता है, मूवी में दिखाया गया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। HTTP कंप्यूटर का एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल जो भी जानते हैं कंप्यूटर का वो इसका जवाब दे सकते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए। तो फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहीं कहीं से पिक किए गए हैं, तो वो किस देश से पिक किए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और हम पढ़ते ही हैं। तो इस बार पूछ लिया गया फ्रांस से जो लिया गया है, या कई बार पूछ लेगा फ्रांस निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में फ्रांस से लिया गया है। तो उसमें सारे ऑप्शन दे देंगे आपको, तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय का गठन सर्वप्रथम किस वायसराय के द्वारा किया गया। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो हमारे जितने भी वायसराय हुए हैं भारत के, तो वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 10 से 12 वायसराय ऐसे हैं जिनके कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है और बड़े बड़े ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनकी की इतिहास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं ये। तो इस दृष्टि से जितने भी वायसराय हुए हैं उनमें से कुछ वायसराय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।
स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय द्वारा जारी प्रोग्राम कौन सा है? तो काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोग्राम है ये, PMKVY है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो हमारे देश में चलाई जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था जब ये स्टार्ट हुआ था, तो न्यूज़पेपर में छाया हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से यह सांसद आदर्श योजना जो है प्रेरित है। इसके बाद पूछा गया है ATL का फुल फॉर्म जो है अटल टिंकरिंग लैब है, एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी भी है। तो हमारे ऑप्शन में जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से जो है हम आंसर देंगे। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्रालय अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय है भारत सरकार का, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रयान 2 किस रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है? तो ये बहुत कंफ्यूज करने वाला चीज़ होता है कि पहले तो सैटेलाइट है और फिर लॉन्चर होता है रॉकेट के बारे में। तो रॉकेट GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था, और फिर कहाँ से लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? जब भी इस तरह के कुछ लॉन्च होते हैं, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो जाता है, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो जाता है, तो हमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जो देखने की ज़रूरत होती है। तो जैसे अभी चंद्रयान 2 विक्रम रोवर है, प्रज्ञान रोवर है, विक्रम लैंडर है, वो इस तरह का काफ़ी शब्द चर्चा में आया हुआ था, तो उसको हमको नोट डाउन करके रख लेना चाहिए उसी टाइम। इसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगेन खेल से संबंधित पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, किस रेसलर को दिया गया है? तो ऑप्शन में विनेश फोगाट है, तो हम विनेश फोगाट ही देंगे। इसके बाद हम देखेंगे साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है बेस्ट क्यों माना जाता है? तो यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के सबसे करीब है, इसलिए यह बेस्ट माना जाता है। तो कुछ रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेशन है वह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसके बारे में भी हमें फैक्ट्स लिख के रखने चाहिए, और कभी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे 1857 के विद्रोह पर आधारित जो पेंटिंग है इन मेमोरेरियम पेंटिंग, वह किसने बनाया था? हम जानते हैं लियोनार्डो दा विंची का काफ़ी फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, द लास्ट सपर, इस तरह का। तो ऐसा ही एक पेंटिंग है जो 1857 के विद्रोह पर आधारित, और इतिहास की कुछ पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसे हमें या अपना नोट डाउन करके रखना चाहिए। जोसेफ नोएल पैथन ने बनाया था 1857 के विद्रोह पर आधारित पेंटिंग इन मेमोरियम। इसके बाद हम देखेंगे भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन है। इसके बाद देख लेते हैं हम सर्वग्राही रक्त समूह, एकदम सबसे बेसिक क्वेश्चन है बायो का। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O होता है, तो हम लोग पढ़ते ही हैं इसके बारे में जब हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है तो परम है, जब परम 8000 है। जब भी हम कंप्यूटर का बेसिक पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन कुछ हाईलाइटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बाघ टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, तो जिम कॉर्बेट जो है वह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला सन 1973 में सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान सभा के बारे में जब भी पढ़ेंगे, जब संविधान हमारा बना था 26 नवंबर, 26 जनवरी हो जाता है। कई स्टूडेंट जो है ऑप्शन में 26 जनवरी देख के 26 जनवरी लगा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। इस तरह के कुछ डेट्स दिए जाते हैं, जिस दिन बना, जिस दिन चर्चा हुई है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो सारे डेट दे दिए जाएंगे और स्टूडेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सारे डेट्स अलग अलग हैं, हमको माइंड में एक सेट बना लेना है कि संविधान दिवस किस दिन है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो अगेन स्टूडेंट जो है कंफ्यूज करते हैं। गूगल जो है वह सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल। कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश, तो ये पूरा सर्वे पे आधारित क्वेश्चन है, हर साल इसका अप एंड डाउन होते रहता है। ये एक तरह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जब जैसा सर्वे आया कोई देश ऊपर हो जाए तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसका आंसर देंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट पे, जो कि 29 दिसंबर 2020 का शिफ्ट है।
इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संविधान सभा के जनक। तो संविधान सभा जो है बहुत ही फेमस टॉपिक है सिविक्स का, जब भी हम पढ़ते हैं, और डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। और भी काफ़ी सारे समितियां हैं, इन सब के बारे में चर्चा है, तो वो सारे से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो वो सारा ये टॉपिक ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि या तो फंडामेंटल से पूछेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछेगा, या नहीं तो आपको जो है एब्रिविएशन पूछ लेगा। तो कंप्यूटर से कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो इसका आंसर है 104। इससे पहले रशिया ने 37 एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद जो है भारत ने 2017 में, फरवरी 2017 में 104 एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नींबू के रस का pH कितना होता है। तो अगेन pH जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, बेसिक साइंस ही है। प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से जो है या pH का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ गिने चुने 10-12 ऐसे चीज़ें हैं जिसका कि pH पूछा जाता है, जैसे ह्यूमन यूरिन है या ह्यूमन ब्लड है, इस तरह से जो है, या फिर खट्टे फलों का कुछ पूछ लिया जाता है। तो कुछ गिने चुने ही ऐसे पदार्थ हैं जिनका कि pH पूछा जाता है, और अगर हम उसका लिस्टिंग कर लें तो 12-15 आएंगे हमारे, और उनका बस बार बार वही उन्हीं में से पूछा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो हम जान रहे हैं कि पहले मानव संसाधन मंत्रालय मानव संसाधन एवं शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी जो है उसका नाम बदल करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री कर दिया गया है, जो कि वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी। अगेन विश्व पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन है, अभी 2020 में कोलंबिया ने किया था, हो सकता है पूछ ले लास्ट ईयर किसने किया था या फिर नेक्स्ट कौन करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटेल i9 क्या है। तो वह डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो सार्क, आसियान, ब्रिक्स, ये सब जो है, बिम्स्टेक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारे संगठन है, और इसके बारे में बेसिक जानकारी में ही आ जाता है कि सदस्य देश कौन सा नहीं है या कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2016 में हुए विमुद्रीकरण के समय जो है RBI का गवर्नर कौन था। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो उस समय के कुछ क्वेश्चन जो है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उर्जित पटेल जो है उस समय RBI के गवर्नर थे। इसके बाद हम देखेंगे गीत गोविंद के लेखक। तो गीत गोविंद हम जान रहे हैं इतिहास की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। पिछली बार हमने देखा था राजतरंगिणी, उसी तरह से गीत गोविंद। तो कुछ पुस्तक है जिनके बारे में कि बार बार पूछा जाता है, उसमें 15 से 20 किताबें हैं। और हमें एक पॉइंट इसमें और देख लेना चाहिए कि इसमें क्या टॉपिक डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे राजतरंगिणी थी वह कश्मीर का इतिहास था, या अभी जो पूछा गया है तो अर्थशास्त्र है, उसमें क्या है। तो काफ़ी सारे कुछ किताबें हैं, ज़्यादा नहीं है, 20-25 ही होंगी, और उसके बारे में बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जातक कथाएं किससे रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि जातक कथाएं जो है वह महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। उनके 3 त्रिपिटक जो पाए जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक का भाग है जातक कथाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। तो हमने अगर बौद्ध धर्म पढ़ा है तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम देख लेते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को अगेन जो है, ऐसे इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के बारे में सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत ही बड़ा संगठन है, तो हर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। काफ़ी संभावनाएं रहती है अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के संगठन से क्वेश्चन का आना, तो ये हमारा हमेशा लिस्ट में रहता ही है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की जो भी संस्थाएं हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत की राजधानी दिल्ली तो चीन की राजधानी, एक तरह का रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन के बारे में हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो हम जान रहे हैं 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे ASCII की फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन पूछा गया है। 2020 IPL विनर कौन है। मुंबई इंडियन 5वीं बार जीता है। यह बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है, चर्चाओं में रहता है। ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अरब सागर, जब हम नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, नदियों के चैप्टर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और ताप्ती नदी के बारे में पूछा है जो काफी
फेमस है, छोटी कोई नदी है नहीं, बड़ी नदी के बारे में जनरली पूछा जाता है। तो भारत में 20-25 नदी ऐसी है जो कि काफ़ी फेमस है और उससे ही जनरली सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबके बारे में 2-4-5 फैक्ट है, तो 20 से 25 नदी है, 4-5 फैक्ट है, 100 क्वेश्चन बनते हैं, वो हम एक दिन में आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कनाडा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। बाकी सारे कॉन्टिनेंट के भी जो है हम देश, जैसे एशिया का चीन है, इस तरह से बाकी सारे कॉन्टिनेंट के भी बड़े देश जो है उसके बारे में हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं संसद, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अगर वो अनुपस्थित हैं तो डिप्टी स्पीकर करते हैं लोकसभा की। इसके बाद हम देखेंगे किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। तो 40वें कांग्रेस अधिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसके कुछ ही अधिवेशन है जो बहुत ज्यादा फेमस है। 7-8 अधिवेशन है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा काम हुआ था जिसके कारण कि वह चर्चित रहा था। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वह 40वां अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था बेलगांव में। इसके बाद हम देखेंगे भारत में कुल कितने एससी हैं। तो वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं। कुछ राज्य में जो है कंबाइंड हाईकोर्ट हैं, इसलिए जो है हाईकोर्ट की संख्या कम है। संयुक्त रूप से कुछ राज्य जो है वो हाईकोर्ट साझा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है। तो या प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक के कक्षाओं के लिए, या भारत सरकार के अभियानों में शामिल है, जो कि करंट अफेयर्स का भी पार्ट है और जीके का भी पार्ट है। मेनली करंट अफेयर्स में आ जाता है कि वर्तमान में कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उनके बारे में फैक्ट हमें जानना ही चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कावेरी नदी जल विवाद। तो यह कावेरी नदी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल विवाद इसका काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में इसका जल विवाद है। आगे बहुत सारी नदियों के विवाद है जो भारत में काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं, तो उनके बारे में भी हम देख लेंगे। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग। तो बेरी है विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और रोगों के चैप्टर में जब हम देखेंगे बायो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजीज इसमें ही सारा कवर हो जाता है। घूम फिर करके वही 10-20 रोग है जो कि पूछे जाते हैं, और घूम फिर करके वही 10-20 बीमारियां हैं जो कि और घुमा फिरा करके वही 10-20 तरह के जो है डिजीज हैं बार बार जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है स्थित है नैनीताल में, पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड स्टेट में। इसके बाद हम देखेंगे 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला। तो भारत रत्न से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो ये तो हम पढ़ेंगे ही। कुछ गिने चुने अवार्ड हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं इंडियन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके बारे में हम करंट अफेयर्स में पढ़ते ही हैं, हमारे नोट्स में रहता है। थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करता है। हर अवार्ड के बारे में 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। अगर 20 तरह के अवार्ड हम पढ़ के जा रहे हैं तो 25-50 क्वेश्चन है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड से तो हम वहाँ पे आंसर दे देते हैं। आगे हम देख लेते हैं इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था। तो इतिहास में 5-7 जो है यात्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं, जिसमें इब्न बतूता है, इत्सिंग है, फाइनान है, ह्वेनसांग है, मेगास्थनीज है। इस तरह से जो है कुछ यात्री हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए इतिहास में, तो उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो हमें जानने ही चाहिए। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जीवाणु के कारण बीमारी। तो जीवाणु के कारण बीमारी, विषाणु के कारण बीमारी, अगेन जो है डिजीज चैप्टर का बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी में सारे कवर हो जाते हैं। घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानना ही चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं मायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का एकदम बेसिक टॉपिक है जब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो मायोपिया ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन पूछा जा रहा है, तो ये एकदम बेसिक है फिजिक्स का। जो आर्ट्स के भी स्टूडेंट है, साइंस के भी स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम देख लेंगे अपना अगला क्वेश्चन 71वें रिपब्लिक डे में जो है चीफ गेस्ट कौन थे। तो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट जो है हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, पूरे देश में उस न्यूज़ की चर्चा रहती है, हमेशा करंट अफेयर्स में छाए रहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसके बाद हम देखेंगे सुपरसोनिक मिसाइल। तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ब्रह्मोस जो है अभी ऑप्शन में दिया हुआ है सुपरसोनिक मिसाइल। हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रायोफाइट के बारे में पूछा गया है। तो ये अगेन बायो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन वाइज टाइप्स ऑफ जो बांटा जाता है, तो वहाँ पे हम इसको बेसिक रूप से देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगोंडा की खान है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, यूरेनियम की खान है, झारखंड के जेपीएससी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से और नेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जादूगोंडा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है।
इसके बाद हम देख लेते हैं हुमायूंनामा के लेखक कौन है। तो लेखक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हुमायूंनामा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद हम देख लेते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है लगभग स्टूडेंट जानते ही होंगे, काफी ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इस तरह से हमने आज जो देखा 29 दिसंबर 2020 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के बारे में देखा और दोनों शिफ्ट में देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक का जो एग्जाम का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट ने जरा भी प्रिपरेशन किया है और सारे टॉपिक्स को एक बार भी अगर देखा है और उसको रिवाइज किया है तो वह ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बहुत ही ईजी एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, जो कि हाईलाइटेड रहते हैं और हर स्टूडेंट सबसे पहले तो इन चीज़ों को पढ़ता ही है और बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं जीए में जो भी पूछा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एग्जाम एनालिसिस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।